एक छोटा सा चिंटू, छोटा सा, वो बोलता था अब आपके शहर में एक चिकनी चमेली आई हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इम्तियाज जलील ने नीतीश राणे को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है और इंटू चिंटू जिन्हें क्या क्या कह दिया है। बस दोस्तों, पूरा वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आपके लिए वीडियो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आज इस हुकूमत को, प्रशासन को और पुलिस को यह कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग की तरफ से मैं इस हुकूमत को यह बात कहना चाहता हूं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। हर रोज हमने यहां पर भी कई बार हमारे खिलाफ गालियां तक सुनी है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है तो ये जितने भी है इन सब की जबानों को अगर मिला दे, हम तो जबान और पाए खाने वालों में से है मेरे भाई। आप हमारी जबान का कहां मुकाबला कर पाओगे। हम नहीं कहेंगे। आज जो कोई उठता है, जो कोई खड़े रहता है, बस एक ही, जैसा हमारे मेंबर साहब ने बताया, एक नया फैशन आ गया है कि अगर मुझे सियासत करनी है तो मुझे मुसलमानों को गालियां देना पड़ेगा। नौजवानों, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज मुल्क के अंदर या आपके अहमदनगर में, कल मीरज के अंदर, सांगली में, मीरज में ऐसी ही घटना हुई। कितने सारे बच्चे, एफआईआर, कैसे कैसे सेक्शंस इनके ऊपर लगाए गए। हमने कभी किसी मजहब का, किसी धर्म का हमने विरोध नहीं किया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं तो तुम्हें इख्तियार है कि तुम अपने देवी देवताओं से मोहब्बत करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये भी ना कहे तो कैसे होगा। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया है कि राज्य के अंदर कैसे कैसे लोग खड़े हो गए हैं अपनी एक नई इमेज तैयार करने के लिए। पहले हर रोज एक छोटा सा चिंटू, छोटा सा, वो बोलता था अब आपके शहर में एक चिकनी चमेली आई हुई है। चिकनी चमेली, तू है क्या चीज, बोलता क्या है, तेरा अंदाज क्या है। चिकने, ऐसा नहीं है कि तू बोलता है तो हम उसकी दखल लेते हैं। दरअसल क्या है कि अहमदनगर की सड़क के ऊपर से अगर आप गुजरते हैं तो आजकल मेनका गांधी की वजह से कुत्तों को पकड़ा नहीं जाता है, रास्ते पे ही छोड़ा जाता है। तो कभी कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, तो अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, पीछे भागते हुए कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपना सफर जारी रखते हैं। वो पुलिस वाले साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का मेरे भाई, लेकिन जिसको समझना था कि गाड़ी पे सफर कौन कर रहा है
और पीछे कौन सा कुत्ता दौड़ रहा है यह अहमदनगर की आवाम अच्छी तरह से जानती है। और मुझे मालूम है तुम क्या समझ रहे हो कि ये जलसा से तुम ही लोग देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि चिकनी चमेली तू भी देख रही है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं करके। एक बात, तूने कभी कोई गाना सुना है या नहीं है, लेकिन एक गाना जरूर सुनना, सुबह दोपहर शाम और रात में सोने से पहले वो गाना जरूर सुनना। बाप तो कहां से आ गए, बोले मेरे पीछे अजीत दादा है। कोई खड़े रहता है बोलता मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस है, कोई कहता है एकनाथ शिंदे है, और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी है। अरे हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्लर क्या चीज है बे। अगर इम्तियाज जलील में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की आंख में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत कर सकते हैं तो तू चिल्लर क्या चीज है बे। बस इतना कहना चाहूंगा। 10 दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, उस वक्त मैंने ट्वीट किया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार अगर इस सड़क से अपनी गाड़ी में बैठकर गए तो मेरी तरफ से 10,001 रुपये का इनाम इनको दूंगा। 10 दिन के बाद दोबारा जब आया तो ये कीमत बढ़ा चुका हूं, 10,000 की जगह 20,000 दूंगा। और कलेक्टर साहब मुझे ये बताइए, ये आपकी सड़क जो है आपके जिले की, इसका डामर और सीमेंट कौन खा रहा है? जरा निकलिए एसी कैबिन में से बाहर और सफर करिए इस रास्ते के ऊपर, पता चलेगा वही खा रहा है जो बहुत फड़फड़ा रहा है। क्योंकि अगर अनाज खाते तो सीधा रहते, अब गू खाने की आदत हो गई है तो फड़फड़ाओ जितना फड़फड़ा सकते हो उसमें। मुझे मालूम है ये सभा हुई है तो कुछ दिन के बाद तेरी महफिल भी सजेगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह से मैं जानता हूं, महफिल तेरी सजेगी, चर्चा हमारा होने वाला है। उसमें स्टेज पर तू बैठेगा, बोलने वाला हमारे बारे में बोल। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, फिर दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।